तो आइए सबसे पहले इसके बॉक्स को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम स्टोरेज बैग लिखा गया है, स्पेस सेविंग बैग्स रिड्यूसेस 80% द ओरिजिनल वॉल्यूम। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप क्या इसमें पैक कर रहे हैं। अगर आप ब्लैंकेट या फिर रजाई कर रहे हैं देन ये 80% तक कर सकता है, और अगर आप कपड़े करें तो ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। वैक्यूम क्लीनर कंपैटिबल है, आप वैक्यूम क्लीनर को भी यूज़ करके इससे हवा को सक कर सकते हैं। तो ये इसका कंटेंट है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चारों तरफ से सील है, ये कोई स्टिकर पाउच नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। ये इस चीज़ को श्योर करता है कि आपको किसी कस्टमर के द्वारा रिटर्न किया हुआ प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है। 1, 2 और 3, तो टोटल 3 आइटम आपको इसके अंदर मिलता है। तो जो इसका साइज़ है दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरे पाम से थोड़ा बड़ा है, अराउंड आई थिंक 11 to 12 इंचज़ इसका लेंथ होगा। और इस साइड में आप देख सकते हैं तो इसके अंदर में एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूव कर रहा है, और जब मैं इसके सामने हाथ रख रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसे ये एयर को सक कर रहा है। तो इसमें आपको दोस्तों 1, 2 और 3, तो एक लार्ज, मीडियम और एक स्मॉल साइज़ का आपको मिलता है। तो चलिए इसे एक एक करके हम लोग खोल के देख लेते हैं कि किसकी क्या साइज़ है। तो आप देख सकते हैं, तो ये इसका फर्स्ट बैग है, तो ये सेकंड है। तो दोस्तों 2 बैग्स की जो साइज़ है इन दोनों की सेम ही है, मुझे लगा था कि एक शायद बड़ा और छोटा। तीसरा बैग है और इसका भी साइज़ सेम ही है। ये चीज़ दोस्तों अगर आपने N95 विथ बल्ब वो मास्क यूज़ किया होगा ड्यूरिंग कोविड के समय में, तो ये आपको उसकी कुछ याद दिलाएगी। ये बल्ब से दोस्तों जब हवा खींची जाती है तो ये हवा को बाहर आने देता है, लेकिन जैसे ही वापस हवा अंदर जाने की कोशिश करती है तो ये सील हो जाता है, इसके चलते हवा अंदर नहीं जाती है, और इस तरह से ये दोस्तों काम करता है। ये जो जिपर पाउच होता है ये बिल्कुल उसी तरह है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो इसमें से फ़र्क ये है दोस्तों कि इसमें मोर देन 1 आपको जिप मिलता है। अब आप देख सकते हैं 1 और 2, तो इसके साथ ये ग्लाइडर मिलता है, आपको इन करना पड़ता है इस तरह से, और इसे ग्लाइड करके इसे पूरी तरह सील करना पड़ता है। वो एग्जैक्ट 27 इंचेस आ रहा है, और अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो ये 69 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से चेक करने से 19, एग्जैक्ट 19, और अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो 49 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर इसके कॉर्नर को देखें दोस्तों तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पर हीट के द्वारा इसे पेस्ट किया गया है। कॉर्नर्स जो है बहुत ही ब्रॉड है, अराउंड 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये ब्रॉड होगा। तो ये मेक श्योर करता है कि इसमें किसी भी तरह की लीकेज आपको नहीं मिलेगी। और ये ऐसा सीलिंग ये इसके 3 साइड पे 1, 2, 3 साइड में किया हुआ है दोस्तों। 1 इंच इतना चौड़ा है जिसपे 2 जिप लाइंस इसमें है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी कंप्लीट अनबॉक्सिंग। अब चलिए इसे प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक पैकेट रेडी कर लिया है। इसमें हमारा 3 विंटर जैकेट्स है, मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पर 3 विंटर जैकेट्स रखा हुआ है, लेकिन ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं अब जो इसका थिकनेस है कुछ इतना हो गया है। और ये जो दोस्तों जो जैकेट इसमें था ये इससे इवन ज़्यादा हैवियर जैकेट था। अभी इसका वज़न जो हम लोगों ने चेक किया 3.5 kg आ रहा है। तो अब चलिए हम लोग इसे करके देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आप कैसे करोगे। तो सिंपली दोस्तों आप जिप बॉक्स को पहले खोल लीजिए और एक एक करके अपने सारी चीज़ों को डाल दीजिए। करना होगा, तो ऑब्वियसली जिप के लिए आपको इसे यूज़ करना है। तो चलिए इसे दिखलाता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे सबसे पहले आप अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। इधर से डालो, ऊपर से पुश करो। तो इस तरह से ये जो इसमें चैनल बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो वो उसके अंदर में पूरी तरह से सेट हो गया है। अब इसे आपको स्लाइड करना है मल्टीपल टाइम। उसके लिए ऑब्वियसली आप इसे प्रेस करके स्लाइड कीजिए मल्टीपल टाइम्स। आप लेफ़्ट एंड राइट इसे स्लाइड कीजिए प्रेस करके। अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मल्टीपल टाइम्स स्लाइड कर दीजिए ताकि
ये अच्छी तरह से पैक हो जाए, सील हो जाए, किसी भी तरह से इसमें एयर एटलीस्ट सामने से इन नहीं कर पाए। तो चलिए ये प्रोसेस हो गया और अब इसको हम लोग इसी के साथ ही छोड़ देंगे, रहने दो, इसी में रहने दो। चलिए अब ये हो जाने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे ही आप इसे रिलीज़ करोगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि वापस ये फूलता नहीं है। तो अब कैप को हटाते हुए आप इसे दोबारा पंप को लगा लीजिए। और हाँ, ये करने के समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप इसे अच्छी तरह से पकड़ के रखिए। पकड़ो। नहीं हो रहा है मुझसे, तुम करो। भी फोड़ देगी। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है। फ़िलहाल अभी मेरी बेटी इसे कर रही है। आप थोड़ा टाइम लेके ऑब्वियसली ब्रेक ले लेके ये कीजिए। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, मेरे पास तो वैक्यूम क्लीनर है लेकिन मैं उसे फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको डेमो दिखा सकूँ। और ये करने के समय दोस्तों ये ख्याल रखना है कि आपका जो पंप है और ये बेस है ये सीधा रहे। ये ना कि आप करते करते इसे पूरी तरह टिल्ट कर दे तो इसकी जो सीलिंग है वो खुल जाएगी। तो इसे बिल्कुल सीधा रखते हुए आपको ये प्रोसेस करना है। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं जो इसके अंदर की हवा है वो बहुत हद तक निकल गई है और ये छोटा हो गया है। अब अभी फ़िलहाल मेरी वाइफ अभी से कर रही है, अब मैं अटेम्प्ट करता हूँ, वो भी थक चुकी है। तो लेट्स चलिए। तो जैसे जैसे अंदर का हवा कमता जाएगा आपका जो ताकत जो लग रहा है इसे कूल करने में वो आपको ज़्यादा लगने लगेगा और आपको ये फील भी होगा। इसे दिखाओ थिकनेस को। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इसका थिकनेस है अब कुछ इतना आ गया है, अराउंड 4 इंच इसका थिकनेस होगा, क्योंकि आपने नीचे देखा था इसका थिकनेस बहुत ही गया था। तो चलिए, तो अब सवाल ये उठता है कि आपको ये कब तक करना है। तो दोस्तों ये आप तब तक करिए जब तक आपका जो ये पुल जो आप खींच रहे हो आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ताकत लग रहा हो, तब आप इसे छोड़ दें। क्योंकि ये करने से दोस्तों इसका जो पंप है ये तो ऑब्वियसली गर्म हो ही रहा है और ये दोस्तों पूरा चीज़ प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा इसके लेवल से अगर आप एफर्ट लगाओगे तो हो सकता है कि आपका ये चीज़ ही टूट जाए। तो चलिए अब ये ऑलमोस्ट हो गया है, अब लोग हम इसे खोल देते हैं। तो अब फ़िलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसका थिकनेस आया है वो कुछ इतना है। अभी इसकी पूरी जो थिकनेस है इस साइड में आपको दिख रहा हूँ तो ये घट के अराउंड 2 to 3 इंचेज रह गई है। कहीं पे ये इवन 2 इंचेज और कहीं पे 3 इंचेज रह गई। तो अभी आपने देखा था थिकनेस कितना है और मैं आपको इसके पहले वाला दिखाता हूँ। तो ये कुछ दोनों एक साथ ऐसे दिख रहा है। अब अगर मैं इसे स्टोर करना चाहूँ कहीं पर भी तो ये इसका थिकनेस है। दोस्तों यहाँ पे 3+3 6 विंटर जैकेट्स है जो कि ऑब्वियसली एक साथ बहुत ही ज़्यादा होता, लेकिन अब ये बहुत छोटा हो चुका है। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसका वेट कितना आता है। जो पहले हम लोगों ने किया था उसका वेट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेट आ रहा है 3.5 kg आ रहा है। इसमें 3 जैकेट्स है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही हैवी जैकेट्स हैं एक्सट्रीम विंटर के लिए। और ये जो नेक्स्ट जो हम लोगों ने आपके सामने किया था उसका वेट देख लेते हैं। तो इसका वेट दोस्तों अराउंड 3 kg आ रहा है। तो गेटिंग टुगेदर ये दोस्तों आपका ऑब्वियसली 3.5 kg 6.5 kg होना चाहिए। तो चलिए हम इसका वजन एक साथ देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.7 kg इसका वजन आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा 65 लीटर का हार्ड ट्रॉली है। तो अब चलिए देखते हैं इसके अंदर ये जाता है या नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके अंदर चला गया और ये भी इसके अंदर आराम से चला गया। और इसके बाद भी जो स्टोरेज स्पेस है ऑब्वियसली ये हमारा पूरा खाली है और अभी भी इसमें आप साइड में या फिर इस कॉर्नर्स में और भी कपड़े स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाहे तो मैं आराम से जो मेरी बाकी चीज़ें हैं उसे भी स्टोर किया जा सकता है। मैं करने वाला हूँ, आज है 22 अक्टूबर। अब कुछ दिन के बाद मैं आपको दिखलाऊंगा कि क्या ये इसी शेप में रहते हैं या फिर ये फिर से बाहर से एयर को खींच के ये फूल जाते हैं। तो ये अपडेट मैं आपको 2 दिन के बाद 48 आवर्स के बाद मैं आपको दूंगा। अब थोड़ा सा एफर्ट लगा के हम लोगों ने जो स्मॉल साइज़ का आपका हार्ड ट्रॉली आता है
उसमें भी हम लोगों ने इसे फिट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्ट ये इसी का साइज़ का आप। तो दोस्तों 48 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं और चलिए हम लोग खोल के देखते हैं कि अभी फ़िलहाल किस हालत में है। तो ये रहा, तो ये आपको भी दिखाई दे रहा है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। और ये दोस्तों ये हमारा पहला वाला, तो यहाँ पे जो अभी इसका थिकनेस है, जब हम लोगों ने इसे डाला था ये हैवियर वन था, तो थिकनेस अराउंड 3 इंच था, जो कि अभी बढ़ के आई थिंक 5 to 6 इंच हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और हाँ ये दोस्तों लेकिन बिल्कुल जो ऐसा था वैसा ही है, इसमें ज़रा भी चेंज नहीं आया है। ये 3 इंच जितना था, आप देख सकते हैं ये अभी भी उतना ही हार्ड और सॉलिड है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज आया है, तो मे भी हो सकता है कि या यहाँ से हवा इसके अंदर गई हो, या फिर इसमें थोड़ा लीकेज का प्रॉब्लम रहा, और जो भी हो सकता है सम ड्यू टू सम रीज़न इसमें एयर इन हुआ है। लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट जैसा हम लोगों ने किया था, आप देख सकते हैं अभी भी इसमें सिलवटें बनी हुई है। और इस साइड भी आप देखिए, आपको इस समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल सॉलिड एकदम पत्थर की तरह अभी बरकरार है। दोस्तों अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और अगर आपके पास स्पेस की कमी है, तो आप आंख बंद करके ये वैक्यूम स्टोरेज बैग्स खरीद सकते हैं। स्पेशली आपके वुलन क्लॉथ्स के लिए ये एक बून होगा। ये आपके स्पेस को अराउंड 80% जैसा ये कहता है, सच में ये रिड्यूस कर देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।